गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये आपका इश्यू ऑफ शेयर का पार्ट 11 है और ये भी प्रोराटा का केस है। राइट है, इसमें दो प्रोराटा है और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये लिखा क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट 11 है। यूके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच एट पार। एट पार बता रहा है, मतलब क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहा है। जितनी की प्राइस है, मतलब 10 रुपये का है तो 10 रुपये ही मांग रहा है। द अमाउंट वाज एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन रुपीज 3 है। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहा है? 3 है। और अलॉटमेंट में फॉर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 है। द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड की वजह से ना मैक्सिमम लोग कंफ्यूज किया है। मैक्सिमम पीपल कमिट द मिस्टेक ड्यू टू दिस वर्ड, दिस 2 वर्ड्स। एप्लीकेशन फॉर 3 टाइम्स बोल रहा है। सब्सक्राइब जो हुआ, सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स। एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर वर रिजेक्टेड। देखिए 20% ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। ओके, allotment was made to the remaining applicant as follows। ये कैटेगरी 1 है। ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि इस कैटेगरी जिसने 1,60,000 अप्लाई किया, कंपनी ने उसे 80,000 दिया, मतलब 50% का है गैप है, 50% का गैप है। यहाँ पे बोल रहा है 80,000 जिसने अप्लाई किया, इसको कितना दिया? 20%, मतलब कितना बताइए? 25% अलॉटेड है। यदि परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, इन परसेंटेज, सपोज इन परसेंटेज में यदि लेते हैं, इन परसेंटेज में लेते हैं तो इन परसेंटेज अलॉटेड इन परसेंटेज यदि देखा जाए तो ये मैं आपको अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, अलॉटेड इन परसेंटेज, अलॉटेड, ध्यान से देखिएगा, अलॉटेड इन allotted in percentage। allotted in percentage, देखिए ध्यान देखिएगा, इसमें कितना परसेंट अलाउ किया? 50% allotted है। ठीक है, इसमें कितना बताइए? 25, ये आपका 25% इसमें allotted है, ये बोल रहा है 25% अलॉटेड है। यहां पे परसेंटेज लिखा है तो जिसमें परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अलॉटेड परसेंटेज में 50%, 25%। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? 50% एप्लीकेशन मनी को क्या किया? एडजस्ट किया। इसमें 75% मनी को क्या किया? एडजस्ट किया। एक्सेस यहां पे ऑल कॉल्स वर मेड, सारे कॉल को मेड कर लिया। एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डिंग 2 कैटेगरीज 1 कैटेगरीज में कैसे बनते हैं, ठीक है ना। जिसको अप्लाई कितना हुआ? 320, मतलब उसने अप्लाई जो किया 320 है। ये पूरे ग्रुप है, उसका एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा है जिसने 320 शेयर क्या किया? अप्लाई किया, अलॉटेड नहीं, अप्लाई किया। इसका मतलब क्या हुआ? 50% वाले ग्रुप का है। इसका मतलब इसने अलॉटेड कितना हो गया? 160। His share were forfeited, उसके शेयर को क्या किया? फॉरफिट कर लिया। The forfeited shares were reissued at ₹15, मतलब कितने क्या? 15 में, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे किया, मतलब क्या हुआ? प्रीमियम पे किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीव वक्त में से कुछ लॉस नहीं हुआ बल्कि प्रॉफिट हुआ है। फुल्ली पेड बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कैपिटल को बनाऊंगा, राइट है, तो किससे बनाऊंगा? फेस वैल्यू से, मतलब जो कैपिटल बनेगा। तो फेस वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 रुपीज है। तो शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट करूंगा रिसीव वक्त में कितने से? 10 से करूंगा। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यूके लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस को देखिएगा। सॉल्यूशंस यहाँ पे मेन वर्ड यहाँ पे जो आया, ये वाली वर्ड, ये वाली 3 टाइम्स देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। पहले मैं टेबल बना देता हूँ। जब भी प्रोराटा हो तो टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है। देखिए यहां से देखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स allotted, no I'm sorry, number of shares applied, number of shares allotted, number of share applied, number of share allotted, total money received, टोटल मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, यहां से अमाउंट स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे रुपया में आएगा, यहां से रुपया में आएगा, अमाउंट कैपिटल में आएगा, राइट है। फिर यहां लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये भी अमाउंट कैपिटल में आएगा। उसके बाद लिखेंगे सरप्लस, ये भी अमाउंट के टर्म में आएगा। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस application money adjusted in share allotment, ये भी किस में टर्म में आएगा, अमाउंट और रुपीज के टर्म में आएगा। rupees, calls in advance, calls in advance, calls in advance, amount रुपीज और रिफंडेड, रुपीज। देखिए इसको समझेंगे। देखिए पहले यहां लिख देते हैं, ये 1,60,000 शेयर्स है, कंपनी ने इसको 80,000 दिया। पहले इसको टेबल को पहले समझिएगा। फिर यहाँ पे 80,000 शेयर्स जिस है, इसको 20,000 शेयर्स दिया, राइट है। ध्यान देखेंगे। और ये आपका कैटेगरी 1 है,
और ये आपका कैटेगरीज 2 है। और यहाँ पे देखिएगा जो वर्ड बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपने सब्सक्राइब किया, यहाँ पे देखिए जो समझने वाली बात है, जो आपको गलती करेगा, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती करी है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर 20% से नहीं, द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब बाई 3 टाइम्स। 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 टाइम्स। तो कितना आपने इश्यू किया? 1 लाख का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। वन लाख का 3, कितना हो गया? 3 लैक्स, 3 लैक्स। ये आपको पकड़ना था। मैक्सिमम लोगों ने इसी में गलती किया, तो पकड़ ही नहीं पाया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप देखिए हो गया। अब देखिए ये वर्ड नहीं भी बोलता ना, ये वर्ड नहीं भी बोलता, राइट है, तो भी अंडरस्टूड रहता। क्यों? ध्यान देखिएगा, ये जितना 1 लाख यहाँ पे आ गया, समझने की कोशिश कीजिए। तो जितना शेयर इश्यू करते हैं उससे ज्यादा अलाउड नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्ड नहीं भी बोलता, अंडरस्टूड, सिर्फ ये वर्ड बोल देने से आपका काम चल गया। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? देखिए आपका बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है आपका 240, 60,000। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, ठीक ना। ये आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको करने पर ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसका 20% ले लीजिए तो भी चलेगा, या ये निकाल दिया ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, जैसे मर्जी वैसे निकालिए। या तो इस बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए, इसमें से ये लेस कर दिया, ये लेस कर दिया, ये निकल गया। यदि ये, लेकिन ये पहले निकालना पड़ेगा, राइट है। फिर इसका 20% ले लिया तो भी आ गया, इसमें से ये दोनों लेस कर दिए तो भी आ गया। इसको कुछ भी नहीं मिला। मेन पॉइंट ये था। उसके बाद फिर क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आया था। ओके, अब देखिए, अब आपकी जो एप्लीकेशन मनी है वो कितनी 3 है। तो जिसने 1,60,000 आपका क्या हुआ, इसके हिसाब से कंपनी को पेमेंट क्या हुआ, तो 16,000 कितना गया? 4,80,000, राइट। पर कंपनी ने कितना दिया? 80,000। जब 80,000 शेयर अलॉट किया, 80,000 का तो पैसा लेगा ना कंपनी। 80,000 to 3, 2,40,000, 2,40,000 हो गया। अब इसमें से इसको लेस कर दिए तो सरप्लस मनी कितना हो गया? 2,40,000। एक तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए कितना शेयर का पैसा कंपनी के पास है? 80,000, 83 जा 24, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कितना एडजस्ट करें वो देखिए। यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है, क्या बोला है कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड कितनी है अलॉटेड मनी, तो कितना देखिए 80,000 into 4, 8 4 जा 32, 3,20,000, 3,20,000 चाहिए। पर कंपनी के पास एडवांस कितनी है? 2,40,000, तो मैक्सिमम 2,40,000 एडजस्ट करेगा। जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 320 हो रहा है, 240 कंपनी के पास है, 320 चाहिए, 240 कंपनी के पास पहले से एडवांस है, 0 का 0, 24 गया 80,000 क्या करेगा और आपको दे देगा अलॉटमेंट में पैसा 2,40,000 काट करके। कौन? शेयर होल्डर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका एडवांस में नहीं जाएगा, कॉल्स एडवांस। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉल्स इन एडवांस तभी हम जब ये कॉलम बनाएंगे जब ये वर्ड लिखा हो। यहाँ पे देखिए, फॉर ऑल कॉस्ट टू सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल। ये वर्ड जब बोलेगा तो ये फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, तभी कॉल्स एडवांस का कॉलम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसमें तो पैसा नहीं बच रहा है। यहाँ पे आ जाइए ग्रुप सेकंड में 80,000 to 3, 2,40,000, 2,40,000 कंपनी के पास टोटल पैसा आ गया। यहाँ पे कितना है? 20,000 into 3, जितना अलॉटेड है उससे ज्यादा कंपनी पैसा नहीं ले सकती। तो 20,000 to 3, 60,000। यहाँ पे एडवांस कितना हो गया? 1,80,000 सरप्लस। यहाँ पे देखिएगा 1,80,000। बोले 80,000 है। अब यहाँ पे दो प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसमें से इसको लेस कर दिए निकल जाएगा, या 60,000
इंटू 3 1,80,000 हो गया। अब यहाँ पे कितना एडजस्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा। मैंने यहाँ पे हमेशा बोला है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर ऑफ द फॉलोइंग का मतलब जितनी रिक्वायर्ड है और सरप्लस विच वन इज लोअर है। तो रिक्वायर्ड कितनी है 20,000, ध्यान देखिएगा 20,000 राइट है, इंटू 4 80,000, 80,000 और 1,80,000 सरप्लस में 1,80,000 है। कंपनी को रिक्वायर्ड कितना है 20,000 टू 4 80, 80,000 यहाँ पे ले लीजिए राइट है। मतलब 1,80,000 में से जो सरप्लस कंपनी के पास है राइट है, उसमें से 80,000 आपने क्या किया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। मतलब ये वाली ग्रुप अलॉटमेंट में कुछ ही पैसे नहीं देगा, ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है। पर इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेस मनी और भी आप एडजस्ट कर सकते हैं फर्स्ट फाइनल कॉल में। यदि ये वर्ड नहीं बोलता ना तो जो भी पैसा 1 लाख क्या कर देते हम रिफंड कर देते हैं राइट है। ओके आप देखिए अब फाइनल कॉल में आ जाइए। फाइनल कॉल में कितना चाहिए इसको, आपने कितना ले लिया 4 और 3 7, 3 चाहिए तो 20,000 इंटू 3 20,000 60 यहाँ इसका भी देखिए कॉल का पैसा आ गया। कॉल में मतलब इसने क्या किया एप्लीकेशन में ही सारा पैसा इसका आ गया, एप्लीकेशन के साथ ही आ गया। अभी भी पैसा बच रहा है 20,000, इसको क्या कर दिए रिफंड कर दीजिए, 20,000 रिफंड कर दिए। आई होप ये क्लियर हो गया। न्यू बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा राइट है। ये जो कैटेगरी 2 में ये कितना मांगा 80,000, कंपनी ने इसको कितना दिया 20,000 राइट है। तो पैसा तो पूरा अप्लाइड करके दिया हुआ 80,000 थी 40,000, पर कंपनी ने जब अलॉट जितना किया उसी से तो पैसे कैलकुलेट करूंगा तो 20,000 टू 3 60,000, तो 240 में से 60 चला गया 180। अभी भी इसके पास सरप्लस मनी कितना 180 किसके पास, कंपनी के पास ही है। ओके अब देखिए या तो इसमें से इसको लेस कर दिया निकल गया, या दूसरा तरीका क्या है इसको टैली करना चाहते हैं तो 80 में से 20 मिल गया तो 60,000 से का पैसा कंपनी के पास है तो 60,000 टू 3 1,80,000 ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए एडजस्ट कितना कर सकते हैं अलॉटमेंट में 20,000 टू 4 80,000 और सरप्लस बीच एवरेज लोअर ये इतना ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ इस बंदे की इस कैटेगरी का शेयर होल्डर जो भी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसे आ गए। अब आ जाइए कॉल इन एडवांस में। कॉल इन एडवांस में कितना चाहिए 20,000 इंटू 3 60,000। अभी भी क्या है सरप्लस मनी कितना आपके पास नहीं, ये आपका 20 नहीं आएगा, आपका 80 ले लिया 40,000 आएगा, सॉरी 40,000 आएगा, यहाँ पे 40,000 आएगा। 80 ले लिया वो 1 लाख 60 ले 40,000 बचा है तो आपका 1 लाख 1,80,000 आ गया। ओके अब इसका देखिए इसको कंपनी इस कैटेगरी वाले को जो है इसको कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया राइट है। तो टोटल पैसा तो आया हुआ कितना आया हुआ ध्यान से देखिएगा। टोटल पैसा आया आपका 60,000 थी 1,80,000, कंपनी ने इसको कुछ भी नहीं दिया ठीक है, तो इसको भी कुछ नहीं दिया तो सरप्लस तो खैर एक बार आ ही जाएगा ना, कंपनी का सरप्लस तो है ना। कितना सरप्लस है 1,80,000, कंपनी ने इसको कुछ भी नहीं दिया तो एडजस्ट करने का सवाल ही नहीं है, कॉलेज एडवांस में भी जाने का सवाल ही नहीं है। तो क्या कर देंगे रिफंड कर देंगे कितना 1,80,000। आई होप ये क्लियर हो गया होगा राइट है। अब देख लीजिए ये कितना हो गया 3 लाख इंटू 3 9 लाख। अब ऐसे भी ले सकते हैं 9 लाख ऐसे ले सकते हैं या वैसे जोड़ भी लीजिए, ये 1,80,000 3 जीरो हो गया 0 हो गया 8 4 12 12 पर 20 का 0 2 4 2 6 9 9 लाख हो गया। 1 लाख इंटू 3 लाख 3 लाख हो गया। ये टोटल कितना आ जाएगा 6 लाख 360 और 4 to 6 लाख। 0 का 0 0 का 0 8 8 16 4 20 का 0 2 2 2 4 2 6 लाख। यहाँ पे कितना रहेगा जो सरप्लस आपके पास है 3,20,000 ऐसे एप्लीकेशन में जैसे अलॉटमेंट में तो 0 0 0 0 8 पर 12 का 2 1 3,20,000। यहाँ पे ये 6 लाख जो सरप्लस उसका एडजस्टमेंट किया ये 60,000 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 1,80,000 ना 1,80,000
2,20,000, तो 3,20,000 और 220, 540 और 60, 6 लाख का एडजस्टमेंट हो गया। ये टेबल है, ये पहले टेबल समझ लिए। आई होप ये क्लियर हो गया। यदि कोई डाउट हुआ तो पूछ सकते हो। ये टेबल को देखिए, ये टेबल को अच्छे से समझेंगे। अब एंट्रीज कर लेते हैं यहां से। देखिए यहां एंट्री कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन मैंने रिसीव की एंट्री कर रहा हूं। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being share application money received। ये एप्लीकेशन मनी कितनी है? 9 लाख। नाइन लैक्स, ठीक है। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 9 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, 3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली मनी, ये वाली देखिए शेयर अलॉटमेंट कितना है? 3,20,000 टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 60,000 टू बैंक। ये रिफंड पूरा का पूरा रिफंड कितनी है? 2,20,000, 2,20,000 being share application adjusted, being share application money adjusted, being share application money adjusted। अब लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट को आप व्यू कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी? देखिए 1 लाख इंटू 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। being share allotment due
being share allotment money due। अब लाडू ने कितना रिसीव हो गया देखिए, इसमें सारे लोग पैसे दे रहे हैं, सारे लोग, ठीक है। बस ये जो एडवांस इसका है पर ये वाली इसका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। जब जो एडवांस में दे चुका वो क्यों देगा। और हाँ, यदि कुछ फॉल्ट दिखाना था अलग से कैलकुलेशन करते, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन नहीं करूँ, सिर्फ इतना अमाउंट क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है। जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितनी 80,000 और 80,000, ठीक है। ये से लिख सकते हैं यहाँ पे 4 लाख मुझे चाहिए, इसमें से 3,20,000 आ चुका, और जो जिनका ये है बाकी है वो इसमें पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है। बीइंग शेयर allotment money received, being share allotment money received। अब यहाँ पे लिखेंगे और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कंपनी को क्या करें, ड्यू कर रहे हैं, ये ड्यू कर रहे हैं, ध्यान देखिए, लिखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितनी है 1 लाख इंटू 3 लाख, 3 लाख being share first and final call money due, being share first and final call money due, being share first and फाइनल कॉल मनी ड्यू। आगे लिखेंगे मनी रिसीव के फर्स्ट एंड फाइनल मनी रिसीव करनी करूंगा। बैंक अकाउंट, ध्यान से देखिएगा, ये चीज है, बस एक ही जो था ना 20 है, ये वाली थोड़ी घुमा दिया बस। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना ध्यान देखिएगा, यह भी कर देता हूँ, वर्किंग कर देता हूँ। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिक्वायर्ड, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी रिक्वायर्ड, फाइनल कॉल मनी रिक्वायर्ड।
कितनी है 3 lakhs। लेस एडवांस, जो एडवांस मनी आपके पास आया हुआ है उसको एडजस्ट कर लीजिए। कितना आया 60,000। अब आपको और कितना चाहिए 2,40,000। अब यहाँ पे एक बंदा है ये 320, ये वाली देखिएगा जो अपना क्या 320 अलॉटेड कितना हो गया, लिखेंगे लेस फाइनल मनी नोट रिसीव, फाइनल कॉल मनी नोट रिसीव। पहले अलॉट निकालें, देखिए हमें क्या निकालें, किस ग्रुप का ये फर्स्ट ग्रुप का है, तो 80,000 डिवाइड 1,60,000 इंटू 320, ये हो जाएगा 160 से क्या हुआ अलॉटेड। इतना नहीं करेंगे तो भी आप आराम से निकाल सकते थे, डायरेक्ट 50% इसका ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कर दिया, ये 6 कैंसिल हो गया, 1 2 3 ये हो गया आपका 2 8 to 60, कितना ड्यू है, तो देखिए ड्यू मनी कितना हो गया, ड्यू 160, ठीक है ना। इसकी इतने का क्या हुआ, इतने से का क्या हुआ, पैसा इसका नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल मनी नहीं आ रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो इसका इंटू 3 480 इसका और नहीं आ रहा है क्योंकि इसका फर्स्ट कॉल मनी आ गया, सॉरी एप्लीकेशन मनी आ गया और अलॉटमेंट मनी भी आ गया। अच्छा यदि आप इसको देखना चाहते हैं कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका समझने की कोशिश कीजिएगा। 320 160, इसका पैसा कितने आ गए 960, समझने की कोशिश कीजिएगा 960, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको देखिएगा आप, इसको और थोड़ा सा डिटेल समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ, इसको देखिए पहले 320 160, इसका पैसा है 960 हो गया, लेकिन हमें एडजस्ट करना है 160 के हिसाब से, तो कितना है 320, राइट ध्यान देखिएगा। अब हमें क्या चाहिए सरप्लस मनी, तो सरप्लस मनी कितना गया आपका 640, क्लियर है, और 16 4 क्या कितना होता है 48 480, सिक्सटीन थ्री 48 होता है ना, 480 हमने क्या लिया एडजस्ट कर लिया, ठीक है 480, तो 960 में से 480 लेस कर दिया तो 0 का 0, 60 में से 8 का 8 में से 480, तो सरप्लस मनी कितना है 480 आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और 16 से 48, 16 से 48,
48। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट मनी आ गया, मतलब फर्स्ट कॉल में कुछ भी एडवांस नहीं गया, ठीक है ना। तो पूरा पूरा क्या करते हैं, लेस कर दीजिए। इसको आप इस से समझ लीजिएगा। कुछ कॉल पेमेंट नहीं, कुछ रिफंड नहीं। फोर 80 लेस कर दीजिए, तो आपको आ गया 0 में से गया 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, फिर ये हो गया 9, 3, 2,39,520 एक्चुअल फाइनल कॉल मनी रिसीव, एक्चुअल फाइनल कॉल मनी रिसीव, एक्चुअल फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, आप देखिए समझ में आ गया। अब ये तो इसका फर्स्ट कॉल नहीं आ रहा है, बाकी जो पैसा घट रहा है, कितना से घट रहा है, इसका होना चाहिए 64, बाकी 120 क्या होगा, अलॉटमेंट मनी में दे दिया होगा, क्योंकि ओके इतना एक्चुअल मनी आया था, आप लिख दीजिए 2,39,520 ये आ गया। अब इसको क्या करें, शेयर फॉरफिट करने के लिए जा रहे हैं, कितना करें, शेयर फॉरफिटेड। तो देखिए कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, कितना देखिए, ध्यान देखिएगा 160, इसका कहां तक पैसा आ चुका, ये बताइए। इस ये जो आपने कॉल किया कितना कॉल किया, पूरा फेस वैल्यू कॉल कर दिया ना, तो 10 रुपया से कर दीजिए, ये कितना हो गया 1,600 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसे नहीं आया 480 नहीं आया, टू शेयर फॉरफिटेड, इसका क्या किया है, ध्यान देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 160 है, शेयर अलॉटेड है, अलॉटेड को कंसिडर करते हैं अप्लाई में, शेयर से इनटू इसका क्या क्या पैसा आ गया, ध्यान देखिएगा। एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट मनी आ गया, तो एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 4, 7 रुपीज आ गया। इधर देखिए एप्लीकेशन मनी 3 और अलॉटमेंट का 4, 7 आ गया। इसका मतलब 160 इंटू 7, ठीक है, इतना पैसा आ चुका है इसका, ठीक है। तो देखिए 160 को 700 7 6 42 का 2 4 7 1120 1120 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, और करके 160 में से 480 लेस कर दीजिए, 1600 में से, ठीक है, 480 लेस, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा तरीका है। कितना हो गया, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड, अब रेशियो वर्क में क्या किया, रेशियो वर्क में क्या किया, 10 रुपये के शेयर को आपने क्या किया, 10 रुपये का शेयर को आपने 15 रुपये में इशू किया, इसलिए साढ़े साढ़े क्या प्रॉफिट हो गया, कोई लॉस नहीं। तो बैंक अकाउंट DR, ठीक है, आपका हो गया 160 इंटू 15 2400 टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 160 into 10 1600 to SPR कितना 160 into 5 800 being perfect share issue being forfeited perfect shares reissue शेयर इशूड। अब इशू बाद में इसमें 100% को क्या करता है, इशू कर दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो 100 इशू बाद में कुछ भी लॉस नहीं हुआ। चलिए 10 रुपए की चीज को आपने 15 रुपए में बेचा है तो 5,000 प्रॉफिट आ रहा है ना। इशू बाद में कुछ लॉस नहीं हुआ कि पूरी का पूरी क्या हुई, आपकी कमाई हुई। कि पूरा का पूरा किसमें चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR to capital reserve। $1,120 being profit on reissue share being profit on reissue share is transferred in capital reserve। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।